वेलकम टू स्टूडेंट विथ मी वुमन। जी अब हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को क्लियर कर चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हम एट, इन और ऑन का तस्करा करेंगे। एट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? स्मॉल प्लेसेस। जब भी छोटी जगहों का तस्करा हो तब हम एट का इस्तेमाल करेंगे, और इन का इस्तेमाल प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में तब होगा जब हम बड़ी जगहों का तस्करा करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये हम डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर जो आपने नहीं सीखी तो प्रीवियस लेक्चर को देख लें। जी फॉर एग्जांपल मैंने एक ही सेंटेंस लिखा है इन दोनों को कंपेयर करके। आई लिव एट कोटनोआ इन सांगड़। मैं सांगड़ कोटनोआ में रहता हूँ। तो जहाँ पे दो प्लेसेस हैं, एक कोटनोआ है जो विलेज है, या एक शहर का नाम है। तो इनसे बनिस्बत हम कंपैरिजन करें तो सांगड़ बनिस्बत क्या है, कोटनोआ से ज़्यादा बड़ा है। तो छोटी जगह कौन सी है, कोटनोआ है, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे। और बड़ी चीज़ कौन सी, एक सिटी है सांगड़, तो हम इधर क्या इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, चलते हैं आगे। दूसरी चीज़ नोट करने की काबिल है वो ये है कि इन इनक्लोज एरिया, इन यूज़ होता है इनक्लोज एरिया। इनक्लोज एरिया का मतलब जो चारों चीज़ों से घेरी हो या चारों चीज़ों से बंद हो। फॉर एग्जांपल इन द सिटी, शहर के अंदर, शहर भी एक बॉर्डर होता है इसका। ठीक है। और इन द कंट्री, कंट्री भी एक बॉर्डर है या चारों तरफ घेरी हुई है। ठीक है। या इन द क्लास, क्लास के अंदर चार दीवारें हैं, वो भी एक घेरा हुआ या चारों ही तरफ क्या होगा, बंद होता है। ठीक है। इनक्लोज एरिया के लिए मैंने मिसाल लिख ली है। कभी कंपैरिजन में जब भी दो चीज़ें आएँ, एक बड़ी होगी तब इन इस्तेमाल करेंगे, छोटी होगी तब एट इस्तेमाल करेंगे। बाकी सिंपल इस्तेमाल हो, आई लिव इन द सिटी, ठीक है, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन ही इस्तेमाल करेंगे। कहाँ? जब इनक्लोज एरिया आए। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। अभी अगर सिंगल सेंटेंस यूज़ हो, फॉर एग्जांपल सिर्फ विलेज का तस्करा हो, ठीक है, जहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं सिंगल आए तब, या टाउन का तस्करा हो या कॉलोनी का हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, या सिंगल सेंटेंस के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट सिटी हो, स्टेट हो या कंट्री हो, तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ओके, उम्मीद है बात समझ में आ रही है। चलते हैं ऑन की तरफ। ऑन क्या है? ऑन देयर इज द बुक ऑन द टेबल ऑन सरफेस तरीके इस्तेमाल होता है। ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सरफेस हो। क्लियर? ये टेबल एक सरफेस है, ठीक है, एट्सेट्रा। अच्छा, ऑन द चेयर, चेयर भी ऑन ही लेगा, लेकिन याद रखने की बात है सोफ़ा जो है वो इन लेगा। ओके, जैसे मैंने देखा ही लिव ऑन थर्ड फ्लोर, फ्लोर भी होगा, जो भी बिल्डिंग है वहाँ पे भी हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, आई हैव सीन मैनी मैंगोज, सूथिंग चीज़ जो किसी के टच में हो। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ रिंग, ठीक है, इन अ लिटिल फिंगर, ऑन अ लिटिल फिंगर। या फॉर आई हैव सीन मैनी मैंगोज ऑन द ट्री, क्योंकि आम जो है वो दरख्त से टचिंग के अंदर हैं। या ऑन द फ्लाइट, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम ये इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे ऑन द फ्लाइट हो गया, ऑन द बस हो गया, ठीक है, या ऑन द ट्रेन हो गया, एट्सेट्रा। ओके, फिलहाल देंगे इजाज़त, खुदा हाफिज़।